बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज की कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए है क्योंकि जो ये मीर साहब ने बोला, जीए मीर ने, कांग्रेस के जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं कश्मीर के लिए है, तो उनके लिए है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है उनका मतलब ये क्या बोलने का है कि जी आज़ाद साहब एक उनको पता नहीं है सियासत का। तो क्या उनने 55 साल अपनी जिंदगी के ज़ाया किए थे? जिनने उनको सिखाया आज ही उनके बारे में बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं ये एक्सपायर्ड है, उनको जरा समझाइए एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है। और किसी को बोलते हैं कि वो जी जितने भी डीएपी में है वो सारे बीमार हैं। आज तक आपने कौन सा इलेक्शन जीता है वो तो पहले बताए। आपका डीडीसी इलेक्शन में आपने एक जीत पाए हैं और आप बात कर रहे हैं हमारे लोगों के, हमारे बारे में सोचने की या हमारे प्रेसिडेंट को बोलने की कोई जरूरत। आजाद साहब दुनिया भर जानती है उनको, ही इज अ वेल नोन पर्सन एंड उनके बारे में हर एक इज्जत से बात करता है। एटलीस्ट उसका तो लिहाज करें। आपको ये नहीं है कि मैं आज जो कल तक आपके अपने पार्टी मेंबर थे उनके बारे में आप अब बात कर रहे हैं। आप कितनी बार कोर्ट में चढ़ चुके हैं एंड आप बात कर रहे हैं कि आजाद साहब जी वो आज एक बयान देते हैं, कल दूसरा बयान देते हैं, एक्सपायर्ड है। जो इनके लीडर है वो जी दवाइयों पे, बीमारी में, अपनी बीमारी का तो इलाज कर। कांग्रेस की बेस ही नहीं है कहीं। आप आगे सारा वॉश आउट हो गया कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस खत्म हो चुका है कश्मीर में। रेडी रहिए, तैयार रहिए कि आपके सामने कौन कौन आ गया। जो एटलीस्ट हमारे साथ ज्वाइन किए वो तो जीत के ही निकले अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चाहे अमीन साहब हो चाहे रशीद साहब हो, तो वो तो एटलीस्ट, या सरोरी साहब हो, वो तो जीत के निकले। ये तो एक बार भी नहीं जीते हैं, ये तो डीडीसी इलेक्शन नहीं जीते, तो ये क्या बात करेंगे जी। कभी बोलते हैं जी ये इनको डीएपी से पाप तो इनके है, पाप ये दो है, पाप इनके अपने वॉश करे। पाप हमारे, ये इलेक्शन कमीशन के कुछ है नहीं जो ये अभी से ही डिसाइड कर रहे कि जी आपका पीएपी लगा है, अब अपने पाप साफ करें। जो इतने सुलझे हुए मिनिस्टर है उन्होंने कांग्रेस, उनको पता है कि वहां कुछ रहा ही नहीं। और ये क्या आजाद साहब के बारे में बोलेंगे? आजाद साहब इंदिरा गांधी जी के साथ काम किए हैं, उन्होंने संजय गांधी के साथ चले, बट ये देख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं कि लोग साथ साथ चल रहे हैं। वहां वो उड़ी गए तो लोगों ने अपने सब कुछ छोड़ के, काम दाम छोड़ के उनके पीछे पीछे चले। श्रीनगर में है, आप देखिए दिन भर कितने लोग आते रहते हैं। एंड जो हम बोलते हैं कि हम जी आजाद साहब के साथ ज्वाइन हुए, तो लोग कुछ भी छोड़ के हमारे साथ चलते एंड कहते अब हमारे दिन अच्छे आएंगे, अब हम लोग कहीं ये सोचते डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारे बच्चे कहीं कामकाज में लगेंगे। इनके दौर में तो एक नहीं रहा। इनके दौर क्या हुआ? इनके दौर में तो आज तक ये जीत ही नहीं पा रहे हैं। ये अपनी नहीं, पूरी नैया, इनकी नैया खुद की डूबी है। ये हमारे को क्या बोलेंगे? एक रॉन्ग मैसेज पहुंचा रहे लोगों को। उन्होंने बोला मैं लेके आऊंगा, नो डाउट, मगर अगर मुझे पार्लियामेंट में पूरे हर एक स्टेट ने वोट किया आर्टिकल 370 वापस देने के लिए, तो मैं लेके आऊंगा। अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है या पार्लियामेंट, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि वो सीधे पहले दिन से वो बोल रहे हैं कि ये पार्लियामेंट है जहां आपको वोट्स चाहिए आपको 370 वापस लाने के लिए, उसके बगैर हमने। ये आधी मैसेज लोगों को पहुंचे। यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है लीडरों की कि ये लोगों को बहका रहे हैं। इनको पता है वो सक्सेस की ओर जा रहे हैं और हम लोग हारते जा रहे हैं। हर एक स्टेट तो इनके हाथ से चली गई है, बाकी कश्मीर तो सबको पता है। ये आज की बात नहीं, आज का छोड़े, कितने सालों से ये हारे हुए हैं। ये क्या, ये अपने एरियाज नहीं जीत पा रहे तो बाकियों को क्या करेंगे? लोगों को ये ऐसे बहका रहे हैं कि हम लेके आएंगे। कब? जिस दिन इलेक्शन होगा। अगर वो लेके आए, लेके आ जाए। अगर लेके नहीं तो हम तो सच बोल रहे हैं भाई, हम लोग लेके आएंगे तब जब हमारे को पार्लियामेंट में पूरे वोट्स, हर एक स्टेट का मिनिस्टर हमें वोट करेगा। अगर वो वोट ही नहीं करे तो हम कहां से लाएंगे? कोई भी ला सकते हैं, लाएं। हम भी तो यही बैठे, ये अभी तक जो लोगों को धोखे दे रहे हैं, हम लाएंगे, कहां से लाएंगे? यहां दो ही चीजें हो सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट देगा या तो पार्लियामेंट देगा। अदरवाइज ये बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं, ये बेवकूफी कर रहे हैं। बट लोग पहचान रहे हैं, अब लोग नहीं बेवकूफ। पहली बात तो आर्टिकल 370 जिस दिन खत्म हुआ उससे पहले इनको पता था मैनिफेस्टो क्या है। ये छुपी तो नहीं थी, उन्होंने ओपनली बोला था हमारा मैनिफेस्टो में पहला यह है कि हम जी आर्टिकल 370 हटा देंगे कश्मीर से। हट गया तो फिर सब हंगामे शुरू हो गए। एक आर्टिकल 370 के बगैर और भी यहां काम है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ के जॉब्स देखिए, हमारे को बाहर के ऑफिसर्स हैं जिनको हमारे कश्मीर का कुछ नहीं, कि यहाँ के ऑफिसर्स को तो यहाँ रिक्रूट करवाएं, यहाँ के यूथ को यहाँ तो रिक्रूट। प्राइवेटाइजेशन नहीं है हमारे पास। अपनी एक कश्मीर यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी अमेठी यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं ला सकते ये लोग। क्या फायदा ऐसे लीडरों का जो अपने कौम का नहीं सोचे? यहाँ हॉस्पिटल क्या, इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या, किसी भी जगह किसी भी फील्ड में जाइए क्या है? हम लोगों को धोखा दिया हुआ है।
लोगों के बेचारों के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेले हैं, उनके साथ नहीं गए हैं। बता, लोग शहर में हम उनसे जुड़ रहे, लोग सिटी के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नहीं आजाद साहब आए यहां, अगर डेवलप हज हाउस, आजाद साहब तो ये कांग्रेस का था, नो डाउट ही वाज दैट टाइम इन कांग्रेस, बट काम करने वाला भी तो होना चाहिए, लीडर भी तो वैसा होना चाहिए जो। एंड ये मीर बोल रहा है कि वो जी एक क्या कहते हैं सक्सेसफुल लीडर नहीं है, ये उसकी अचीवमेंट्स है। हज हाउस, ट्यूलिप गार्डन, आज तक हिंदुस्तान में कहीं ट्यूलिप गार्डन है, एक कश्मीर में है, वो किसका है? वो अमीर, मुझे लगता है मीर साहब आप सोए हैं तभी आप बोल रहे हैं एक्सपायर्ड लोग हैं इससे आजाद साहब के, शायद वो आपको पता नहीं होगा, जो ये ट्यूलिप गार्डन है वो भी आजाद साहब की देन है। आज तक कोई नहीं, आप में से कोई नहीं उठाया कुछ बनाया है। आप अपने दिमाग को ना रिफ्रेश करिए, यू नीड टू रिफ्रेश योरसेल्फ एंड देखिए लोग किस तरह जुड़ रहे हैं। आपको मुझे लगता है या तो हमें फोटोज आपकी तरह दिखाने की जरूरत है जहां डायलॉग है और दूसरों को लेके आया जा रहा है गाड़ियों में और दिखाया जा रहा है। हमारे ऑफिस आइए, देखिए लोग कैसे, हम लोगों के पास जाते हैं, हम उनको सीधे बोलते आप प्लीज तकलीफ नहीं करें, हम आ जाएंगे, आप अपना दिन नहीं जाया करें, जिस दिन आप लोग सब फ्री है हम आप सबसे एक ही बार मिलेंगे, आप टेंशन नहीं ले। और ये क्या बोलेंगे, इनको पता है कांग्रेस है ही नहीं कहीं, किधर है कांग्रेस? आपसे मैं पूछती हूँ कांग्रेस है कहीं? कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, और इलेक्शन ही इनको फैसला करेगा हम किधर है। अगर हम लोग उनके अगर वो सोचते हैं कि हमारे लिए आजाद साहब सही है तो बिस्मिल्लाह, अगर सोचेंगे नहीं है तो वो भी वही डिसाइड करेंगे। हम तो नहीं किसी को, ना हम फोर्स कर रहे किसी को क्या हमारे पास आ जाए, लोग खुद से आ रहे हैं, लोग खुद से बोल रहे हैं कि अब हमारे दिन अच्छे आएंगे, अब हमारी डेवलपमेंट, अब जम्मू कश्मीर में